आज हम भगवद गीता चैप्टर 16 द डिवाइन एंड द डेमोनिक नेचर्स के श्लोक 18 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले संस्कृत में मैं श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अहंकाराम बलाम दर्पाम कमाम क्रोधाम च संश्रिता मम आत्मा परा देहेषु प्रदवे संतो भयसूयकाः। Bewildered by false ego, strength, pride, lust and anger, the demons become envious of the Supreme Personality of Godhead, who is situated in their own bodies and in the bodies of others, and blaspheme against the real religion. तो जो थोड़े से डेमोनिक नेचर्स के हैं, जो कि इगोइस्टिक है, जिनके अंदर अहंकार है, वो गुस्सा है, हवस है, ये सारे एनर्जीज़ में जो लोग रहते हैं वो धीरे धीरे भगवान से ही जलने लगते हैं। वही भगवान जो उनके ही शरीर के अंदर विद्यमान है, दूसरों के शरीर के अंदर भी विद्यमान है, तो उस भगवान से जलते हैं और वो भक्ति बोलो या धर्म बोलो उसके अगेंस्ट, मतलब अधर्म करते हैं इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। अ डेमोनिक पर्सन ऑलवेज बीइंग अगेंस्ट गॉड्स सुप्रीमेसी does not like to believe in the scriptures. He is envious of both the scriptures and the existence of the Supreme Personality of Godhead. This is caused by his so-called prestige and his accumulation of wealth and strength. He does not know that the present life is a presentation for the next life. तो उसको पता, जो डेमोनिक इंसान होता है वो भगवान के महत्व के अगेंस्ट में होता है। वो बिलीव ही नहीं करना चाहता कि भगवान इतने महान हैं। वो जलता है भगवान से और जितने भी चीज़ें स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए हैं उन सब के अगेंस्ट भी रहता है। दिस इज़ कॉल्ड कॉज्ड बाय हिज सो कॉल्ड प्रेस्टीज। तो ये उनके प्रेस्टीज, मतलब उनके ईगो, इन सब के वजह से होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, ही डज़ नॉट नो दैट द प्रेजेंट लाइफ इज़ इन अ प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट लाइफ। उसको पता ही नहीं होता है कि जो प्रेजेंट लाइफ है वो नेक्स्ट लाइफ के लिए एक प्रिपरेशन है। ठीक है, नॉट नोइंग दिस ही इज़ एक्चुअली एनवियस ऑफ हिज ओन सेल्फ एज वेल एज अदर्स। तो ये उसको पता ही नहीं है, तो वो अपने साथ ही अनजाने में, क्योंकि हम सभी भगवान के अंश है, तो भगवान से जलना मतलब अपने साथ ही जलन करना। तो अपने साथ वो जलने स्टार्ट कर देता है, दूसरों के साथ भी जलना स्टार्ट कर देता है और वह गलत कार्य करता है। ही थिंक्स हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल इन एवरी एक्शन। उसको लगता है कि वो अकेले ही चीज़ों को कर सकता है। He thinks that since no one can equal him in strength, power or wealth, he can act in any way and no one can stop him. तो उसको लगता है कि उसके अंदर इतना पावर है कि वो कोई भी चीज़ अपने से कर सकता है, कोई उसको स्टॉप नहीं कर सकता। If he has an enemy who might check the advancement of his sensual activities, he makes plans to cut him down by his own power. तो उसके अगर कोई भी उसका शत्रु बनता है तो अपने सारे मतलब शक्ति से वो उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है, उसको बनने नहीं देना चाहता। ये एक मतलब शैतान की क्वालिटीज़ बोलिए या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो यही तक है, हमने आज शैतान के बारे में जाना, शैतान कैसा होता है। आज ये वाला चैप्टर में हम अभी जो पहले डिवाइन के बारे में जाने थे 2-3 श्लोक्स में, अभी बस शैतान के बारे में हम जान रहे हैं। तो यही तक है श्लोक नंबर 18 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 16। अभी मुझे इस चैप्टर, जब श्लोक 19 हम लोग नेक्स्ट डे कवर करेंगे, और उस श्लोक के पेज के ऊपर में मुझे 666 नंबर दिख रही है, जो कि एक एंजल नंबर है। तो 666 इसका पेज नंबर है। ठीक है, सो आप सब इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं 666 पॉजिटिव वाइब्स। तो इससे आपको भगवान से पॉजिटिव वाइब्स की प्राप्ति होगी। ठीक है, इसी के साथ आज खत्म करते हैं आज का श्लोक, और मिलेंगे और एक श्लोक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।